हम लोग कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कर रहे थे और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने ये सीखा था कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन को। जब हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो उससे हम नॉर्मली के की वैल्यू निकालते थे। मैंने आपको बिलाल के न्यू टेल में मैंने क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपको आज होमवर्क दिए थे। सर आपने एक एग्जाम्पल 6 दिया था और फिर आपने पहली जो एक्सरसाइज है ना होमवर्क की वो दी थी, हाँ, जिस पे स्टार बना हुआ है यही। ओके ठीक है, और एग्जाम्पल 6 दिया था, सही है। एग्जाम्पल 7 हमने कर लिया था। अब हम मोड पे आ जाते हैं। मोड इज एक छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मोड नॉर्मली जो हमने ओ लेवल में पढ़ा था और हमने एएस का जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था तो उसमें मोड क्या होता था। मरियम कैन यू टेल मी व्हाट वाज मोड इन दैट। इसका मोड नहीं पूछ रहा कैसे निकालते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस का मोड क्या होता था। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को मोड बोलते थे। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती थी। और मरियम जब ग्रुप डेटा होता था जिसमें एक्स और एफ दोनों होते थे तब मोड क्या होता था। सर वो याद नहीं। बिलाल तब मोड क्या होता था। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती थी एक्स की है। यस, फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है तो इस डेटा के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 7 है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अक्रॉस जो एक्स की वैल्यू होती थी वो हमारा मोड होता था। तो मोड जो है ना इसके अंदर वो 1 है, द मोड इज 1। लेकिन क्यूमुलेटिव सॉरी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर जो जो टॉपिक हम कर रहे हैं, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसके अंदर अगर आपको मोड निकालना है तो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के अक्रॉस जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका मोड होगा। सबसे हाईएस्ट वाई के अक्रॉस जो एक्स की वैल्यू होगी वो आपका मोड होगा। हाईएस्ट वाई, नॉट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर हाईएस्ट वाई ये है तो मोड आपका 2 होगा। यहाँ पर हाईएस्ट वाई ये है तो मोड आपका 0 होगा क्योंकि उस पर एक्स 0 है। सो मोड इज द वैल्यू ऑफ एक्स अगेंस्ट हाईएस्ट वाई। लेकिन पेपर में ज्यादातर वो ऐसे क्वेश्चंस का मोड पूछता है तो आपको पता होना चाहिए वो बिल्कुल बीच बीच में आएगा। इवन इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक कर्व, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक कर्व है इसके सब का तो मोड हमेशा बीच में आएगा, ऑलवेज एट द सेंटर। टर्निंग पॉइंट का जो भी टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, whatever the x coordinate of the turning point is, that will be your mode. No question about it. There is no question about this. Example number 8. It says find the mode. Let's use differentiation का concept. I know कि ये turning point है. I think I should differentiate the equation. Turning point पे मुझे पता है gradient 0 होता है तो उससे भी मोड आ सकता है। दो तीन तरीके हैं, मैं सारे डिस्कस कर लेता हूं आपसे। सबसे पहले मैं फंक्शन लिख रहा हूं। फंक्शन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/80, 2 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स। लेट्स यूज डिफरेंशिएशन फर्स्ट टू फाइंड आउट द मोड। इसको डिफरेंशिएट करो। लेट मी सी इफ यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट दिस और नॉट। प्लीज डिफरेंशिएट दिस। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स एंड टेल मी द आंसर। सिंपलीफाई करके ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ रहा है। सर 8 माइनस 2x प्लस 4x माइनस एक्स। तो एक्स वाली टर्म्स प्लस माइनस करके बता दो।
प्लस 8 टू plus एक्स 2x minus x square. जी जी। Okay, let's differentiate this now. डिफरेंशिएशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप 3/80 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप 3/80 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। अगर एक कांस्टेंट ब्रैकेट से पहले लिखा हुआ है तो उसको किसी को पता है डिफरेंशिएट मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं कैसे? ओके, मैं डिफरेंशिएट डायरेक्टली भी कर सकता हूं। ये कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वही रहेगा, द कांस्टेंट विल रिमेन देयर। आप ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर दें। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 2 माइनस 2x। मैंने यहाँ पे f डैश x लिखा है। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। एटी वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 वहां जाके डिवाइड होगा। 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 1 ही होगा ना। 1 ही होगा। इसका मतलब टर्निंग पॉइंट पे x की वैल्यू 1 थी, जिसका मतलब मोड जो है वो 1 के बराबर होगा। मोड इज इक्वल्स टू 1। नाउ लेट मी टेल यू द सेकंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द मोड। एक और तरीका भी है। ये कर्व पीछे कहीं ना कहीं जाके तो एक्स एक्सिस को मीट करेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टर्निंग पॉइंट इन दोनों वैल्यूज के एग्जैक्टली बीच में आएगा। हमेशा ऐसे ही होता है, इन दोनों वैल्यूज के हमेशा बीच में ही आते हैं। तो अगर आपको किसी तरीके से ये वैल्यू मिल जाए कि भाई ये पीछे जाके टर्निंग ये एक्स एक्सिस को कहाँ मीट करेगा, तो आप बहुत आसानी से मोड बता सकते हैं। ये वैल्यू निकालने के लिए मरियम मुझे क्या करना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर? सर y को 0 कर देंगे ना। y को 0 कर देंगे। होता है। y को 0 कर देते हैं। जब मैं y को 0 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3/80। 2 प्लस एक्स ब्रैकेट 4 माइनस एक्स। एटी वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 प्लस एक्स ब्रैकेट 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी? -2 and 4। यस, एक वैल्यू आएगी -2 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहां पे आप डायग्राम में -2 लिख सकते हैं। अब ये कितने यूनिट्स का गैप है? 6 यूनिट्स का। और 6 यूनिट्स का मतलब बीच में 3 यूनिट्स बाद आएगी वैल्यू। तो 3 यूनिट्स पीछे आप चाहें तो 4 से 3 यूनिट्स पीछे चले जाएं, आप चाहें तो -2 से 3 यूनिट्स आगे चले जाएं। इन ईदर केस x की वैल्यू क्या आएगी? इट विल बी 1। तो ये दूसरा तरीका था मोड फाइंड करने का। क्वेश्चन नंबर 9। A random variable x has probability density function दिया हुआ है, टोटल डोमेन भी दी हुई है, और बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट a। द कॉन्सेप्ट विच वी डिड रिपीटेडली इन द लास्ट क्लास। हम इसको पूरी डोमेन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके 6 तक।
एंड वी नो कि इंटीग्रेशन से हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो अगर मैं पूरी डोमेन के लिए इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे किस से इक्वेट करना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1। 1। बट इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, ये बताओ मुझे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाउ एम आई गोइंग टू इंटीग्रेट दिस? ए को तो मैं इंटीग्रल से बाहर कर दूंगा। सर ब्रैकेट की हाउ तो विल आई वही होती है। इंटीग्रेट दिस? ब्रैकेट सर व्हाट ब्रैकेट बिलाल? की तो इंटीग्रेशन वही होती है ना कि +1 हो जाता है और डिवाइडेड बाय दैट पावर, और फिर ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन। बट ब्रैकेट से पहले भी तो एक्स है बिलाल। सर तो फिर पूरा एक्सपैंड करेंगे शायद। यस, यस, आप एक्सपैंड किए बगैर इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा लास्ट में। एक्सपैंड करने के बाद आप ब्रैकेट को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन यू विल इंटीग्रेट। क्या आप में से कोई मुझे अपर लिमिट पुट करके बता सकते? लोअर लिमिट का आंसर तो जीरो आएगा, बट कैन ईदर ऑफ यू टेल मी द आंसर ऑफ द अपर लिमिट? तो 108 आ रहा है। मरियम, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, मुझे हल्की सी आ रही है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा आप क्या कह रही 108, 108। हैं। ओके, 108। तो इट्स गोइंग टू बी 108, a इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/108। बिलाल, आई होप यू आर गेटिंग द सेम आंसर। जी सर हाँ। ठीक है, पार्ट बी, पार्ट 1, वी हैव टू फाइंड द मीन। मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? इंटीग्रल x f of x for the entire domain। तो प्लीज लीव सम स्पेस फॉर दिस एंड देन टेल मी पार्ट 2, मोड कैसे निकालेंगे इसका? हाउ विल यू कैलकुलेट द मोड? सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही मोड होगा क्या? नहीं, आप इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू जीरो कर देंगे। देखो, इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन,
ये क्यूबिक है, और क्यूबिक इक्वेशन में दो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं फिलहाल। जब आप इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। अब आपको कैसे पता कि इन दोनों x की, क्योंकि दो टर्निंग पॉइंट्स है ना, इन दोनों x की वैल्यूज में से मोड कौन सी x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक x की वैल्यू आ रही है 1 और एक आ रही है 3, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। अब ये जो डायग्राम मैंने डायग्राम बनाया, मुझे नहीं पता ये डायग्राम सही है या गलत, बट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मोड कितना है? सर 1 ना, क्योंकि 1 पे ज्यादा फ्री। yes, the exactly according to this diagram the mode is 1। तो अगर दो x की वैल्यूज आ रही हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा उनमें से किसका मोड है? वो x की वैल्यू जिसपे नेचर क्या होगी तो मोड होगा वो वाला। नेचर क्या होनी चाहिए उसमें? व्हाट शुड बी द नेचर? नेगेटिव होनी चाहिए ना। मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट, यानी कि डबल डेरिवेटिव, आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस। अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा, और हम यहां तक एक्सपैंड कर चुके थे। ए से मल्टीप्लाई कर दो और ये लिख लो एज इट इज कि एफ ऑफ एक्स क्या था। एफ ऑफ एक्स था, ये आया था 1/108, 1/108 एंड देन द एक्सपेंशन 36x माइनस 12x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये एफ ऑफ एक्स था एक्सपेंशन के बाद। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा। और मैं अब बता चुका हूं, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, इफ देयर इज अ कांस्टेंट दैट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, वो वही रहेगा। ब्रैकेट आप डिफरेंशिएट कर दें। ये आ गई आपकी पहली डिफरेंशिएशन। अपनी पहली डिफरेंशिएशन को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। ये तो वहां जाके जीरो हो जाएगा। डू द मिडिल टर्म ब्रेकिंग, टेल मी द टू वैल्यूज ऑफ एक्स। तो x इज इक्वल्स टू 6 आ रहा है एक। ठीक है, और दूसरा? दो एक्स की वैल्यूज आएंगी ना। हाँ 6 and 2। मरियम, आर यू गेटिंग दीज टू वैल्यूज ऑफ एक्स? यस सर, सेम आ रही है। ठीक है। प्रॉब्लम ये लेकिन है मेरे कि इन नेगेटिव दोनों आ में रहा है, से मेरे -2 और -6 आ रहा है। -2 एंड -6 आ रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहे हैं? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यही बनेगी ना, 3x² माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। जी, फिर मैंने यही थी ना सिंपलीफाई इक्वेशन? कर दिया था। कैसे किया सिंप्लीफाई? 3 को मैंने कॉमन लिया और फिर x² माइनस 3 8 24 और 3 12 36। तो आपकी कॉमन लेके इक्वेशन ये बनी हम्म, थी। इसको कैलकुलेटर में डाल के चेक कीजिए। जी। मेरे हिसाब से तो +2 और +6 ही आना चाहिए फिलहाल, इस राइट। राइट राइट सर, आ गया सही। ठीक है। अच्छा, अब इन दो एक्स की वैल्यूज में से कोई एक मोड है,
तो वो मैंने अभी तरीका बताया कि कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला मोड होगा, जिस पे नेचर क्या होनी चाहिए। जिस पे नेचर मैक्सिमम पॉइंट होनी चाहिए। सो लेट्स डिफरेंशिएट फॉर द सेकंड टाइम। हमारी पहली डिफरेंशिएशन ये आई थी, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके यहां लिख दीजिए। 1/108 वही रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना होगा दोबारा से। तो जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो 36 तो जीरो हो जाएगा, -24x बन जाएगा -24, और 3x² बन जाएगा 6x। कैन यू पुट बोथ दीज वैल्यूज ऑफ x एंड टेल मी कि भाई किस पे नेचर मिनिमम आ रही है और किस पे नेचर मैक्सिमम आ रही है। x में 2 पुट करने पे कितना बनेगा ये? नेगेटिव बनेगा, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है। और x में 6 पुट करने पे पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी मैथ तो मुझे आती है कि मैं 6 पुट करूंगा तो ये आइडेंटिफाई कर लूं कि ये पॉजिटिव आएगा, नेचर मिनिमम पॉइंट होगी। तो दिस कंफर्म्स कि आपका मोड जो है वो x इज इक्वल टू क्या है? 2 होगा। 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट x की वैल्यू 2 पे आ रहा है। ओके, पार्ट 3, जहां पे आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल फॉर द, यू इंटीग्रेट फॉर द होल डोमेन x² f(x) dx। और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए जो भी वेरिएंस का आंसर आएगा उसको हम स्क्वायर रूट कर देंगे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। ठीक है, तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज क्वेश्चन नंबर 9 आप पूरा अभी कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिए। एग्जाम्पल 9, आई मीन एग्जाम्पल 9 अभी करके मुझे सेंड कर दीजिए। और ये जो होमवर्क एक्सरसाइज है टिल क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज योर होमवर्क। ये आप, कल है ना हमारी क्लास, तो डेडलाइन मार्क कर लीजिए। कल आप मुझे, वी हैव आवर क्लास एट 5 o'clock, तो कल आप मुझे 4 बजे से पहले ये एक्सरसाइज करके सेंड कर दीजिए। इन केस इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन डिफिकल्ट और यू आर अनएबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इट इन टुमारोज क्लास। बट मेक श्योर कि अभी आप मुझे ये वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके सेंड कर दीजिए। आई एम एंडिंग द क्लास नाउ। अल्लाह हाफिज।